हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस रहेंगे। जनवरी के सेकेंड वीक के लिए होगी ये रीडिंग। ओके, वृषभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जनरल रीडिंग है, सो मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो जो भी कर रहा है आप उसे रख लो एंड जो नहीं कर रहा है आप उसे छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, यही वीडियोस नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ लव वीडियोस, लव लाइफ से रिलेटेड आपकी, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं जनवरी के सेकेंड वीक में ओवरऑल लव रिलेशनशिप में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ की जनवरी की सेकेंड वीक पे। डिवाइन प्लीज गाइड करें जनवरी की सेकेंड वीक में टॉरस के लिए उनकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, नंबर 2 एंड नंबर 7। सो टॉरस यहाँ पे 2 और 7 की एनर्जी आई है, जो कि आपके ही नंबर्स कहीं ना कहीं है, शुक्र से रिलेटेड, ठीक है। अगर हाउसेस की बात करें, वैसे तो केतु की एनर्जी है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है, लाइक आप बहुत कुछ सोच रहे हो दिमाग में ही, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। आपके दिमाग में कोई सीरियस टॉक चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला है। आपको ये लगता है लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, साथ ही साथ आपको एक डिफीटेड महसूस कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके भोलेपन का, अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि एग्जैक्टली भगवान आपको क्या दिखा रहा है या क्या करना चाह रहा है वो आपकी लाइफ के साथ, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में आपके चलते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस। ऐसा लग रहा है कि आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आपका पाथ क्लियर नहीं है, आप बहुत ही भटका हुआ महसूस कर रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। यू आर टोटली फील डायरेक्शन लेस राइट नाउ, ठीक है। जनवरी सेकेंड वीक में भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज रह रही हैं। सो लेट्स सी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में टॉरस। डिवाइन प्लीज गाइड करें, करेंटली क्या चल रहा है टॉरस के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, करेंटली क्या चल रहा है टॉरस यानी वृषभ राशि की लव लाइफ और रिलेशनशिप में। करेंटली क्या चल रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। लोग सेम ही एनर्जी आई है, ठीक है। जनवरी सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं टॉरस के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। जनवरी के सेकेंड वीक में टॉरस की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल एंड द लवर्स, दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनको भी क्लेरिफाई कर ही लेते हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। कैप्रिकॉर्न यानी डेविल एनर्जी एंड द लवर्स क्यों आया है। डेविल एंड द लवर्स क्यों आया है। डेविल एंड द लवर्स क्यों आया है। पेज ऑफ सोल्ड, ओके।
तो देखो टॉरस यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन कैप्रिकॉर्न, यानी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। देखो ऑलरेडी आप अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हो या आपके पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं या आप उनकी लाइफ से बाहर पूरी तरह से बाहर हो गए हो, कम्प्लीटली एक दूसरे के एक दूसरे के साथ नहीं हो आप बिल्कुल भी। ये शायद आपका डिसीज़न था या आपके पर्सन का डिसीज़न था, जिसका भी डिसीज़न था, बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि लाइक अब आप दोनों साथ नहीं हो, ठीक है। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो पूरी तरह से, ठीक है, इस रिश्ते से। उसका रीज़न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड और साथ में ये क्लेरिफिकेशन विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। देखो एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो। बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी ना तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं भी आगे बढ़ पाएगा सही से, या इसमें कोई भी चीज़ ठीक हो पाएगी, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन एट द एंड आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको ये लगने लगा है कि आप गलत जगह एफर्ट कर रहे थे या आप गलत जगह अपने आप को लगाए हुए थे। सो आपके मन ही मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नहीं, अब मुझे और कुछ नहीं करना है, मेरे से अब और कुछ नहीं किया जाएगा, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन से आपने डील किया इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन की एनर्जी में भी बहुत टॉक्सिक हो सकती है, ये पर्सन खुद बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। आप बैक टू बैक एफर्ट कर रहे हो और ये पर्सन बैक टू बैक आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में, किसी ना किसी चीज़ में इंगेज रख रहे हैं। और समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप बाहर आना चाहते हो या आप बाहर आ गए हो इस सिचुएशन से। आपने डिसीज़न ले लिया है, आपने पूरी तरह से मन बना लिया है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना चाहते हो। ना तो अब आप बात करना चाहते हो, ना अब आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में सवाल जवाब बहुत चल रहे हैं कि अगर ऐसा ही होना था तो फिर चीज़ें इतनी आगे क्यों बढ़ी, फिर आप लोग इतने क्लोज क्यों आए, ठीक है। वो पर्सन ने भी इतने एफर्ट्स क्यों किए जो उन्होंने किए, ठीक है, और फिर बाद में इस तरह की चीज़ें क्यों हुई, ठीक है। तो एक लेवल पे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा है, लेकिन विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून मैं ये श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये डिवाइन टाइमिंग ही है, डेस्टाइंड है, चीज़ें इस तरह से ही होनी थी। एंड आपका मूव ऑन कर जाना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये साइकिल कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके मूव ऑन करने से या आपके रिलेशनशिप के एंड होने से। और यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जितने लेसन आपको मिलने थे वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। फाइनली यू लर्नड योर लेसन। और मुझे नहीं लगता है बहुत सारे केसेस में कि ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन थे, ठीक है। भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने इनिशियली महसूस किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी ये बता रही है कि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी चीज़ें इसी तरह से होनी थी या डेस्टाइन नहीं थी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे केसेस में। फ्यूचर में भी ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है, तो देखो आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी, आप खुद की भी आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जिस इंसान ने बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई, जो इंसान में भी जेलसी रखता हो, जो इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोला हो, और धोखे वाली एनर्जी दिख रही है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों सेम पेज पे हो, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। विद दिस लवर्स कार्ड बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी चेंज होके एकदम कैप्रिकॉर्न एनर्जी में बदली है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, किसी कभी कभी। लेकिन आप चाहते ही नहीं हो उस इंसान से बात करना, टोटली कट ऑफ कर दिया है आपने, लेकिन आप अभी भी स्टॉक करते रहते हो।
लेकिन समहाउ एक बहुत बर्डन और एक प्रेशर वाली एनर्जी से आप डील कर रहे थे टॉरस, और फ्यूचर में भी वो एनर्जी बनी हुई है। लाइक आप बहुत टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है टॉरस। तो जब ऐसी एनर्जीज होती है तो ये एनर्जी आप ज़्यादा दिन तक डील नहीं कर पाते हो। सेम आपके साथ भी वही सिचुएशन नज़र आ रही है। समहाउ ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप लाइक इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे थे, आप बहुत स्ट्रांग चीज़ें सोच के रखे हुए थे इस रिश्ते के लिए। बट विद दिस डेविल कार्ड ये रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह से एंड होगा या इतनी बुरी तरह से चीज़ें होंगी आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। आपको धोखे मिलेंगे, आपको आपको बाद में पता चलेगा कि जो ये पर्सन आपके साथ था वो सब झूठ था या वो सारी चीज़ें झूठ थी। बहुत ही एक डिफीटेड और चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी तो नहीं लगी होगी खैर, लेकिन रेजोनेट करी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।